समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ होगी। पहले अपने मित्र को तोहफे में कुछ दिया और उसने उसको तोहफे में 2 बाज दिए और वो बाज बड़ी अच्छे नस्ल के थे। तो राजा को उस तोहफे को मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छी नस्ल के बाज लेकर राजा प्रसन्नचित हुआ और उसने अपने महल में जो ट्रेनर था, जो पशु पक्षियों को ट्रेन करता था, वो बाज उसके हैंडओवर किए कि इसको तू ट्रेन कर। मैं चाहता हूं ये बड़ी अच्छी नस्ल के बाज है, तेरे हाथ में आए हैं, तो उनको उड़ना सिखा, कलाबाजियां सिखा, पैंतरे सिखा, युद्ध नीति सिखा, सब कुछ सिखा और फिर मेरे पास आई। 3 महीने के बाद उसने राजा को रिपोर्ट किया बड़ी अजीब बात। उसने राजा को कहा, राजा साहब, हालांकि आपने जो बाज दिए थे वो हैं तो बड़ी अच्छी नस्ल के, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझको आ रहा है और मैं चाहता हूं आप उसको समाधान करिए। तो राजा ने बोला, प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला, एक बाज तो शानदार उड़ता है, मस्त उड़ता है, कलाबाजी भी करता है, जैसा सिखाता हूं वैसा सीखता है, एक साला उड़ता ही नहीं है। वो ट्रेनर देश में घुमा और एक व्यक्ति को पकड़ के लाया और उसको जिम्मा दिया कि तू ट्रेन कर। उसने बोला, इसको तो मैं उड़ा दूंगा। अगले ही दिन राजा उन बाजों को देखने आया तो दोनों के दोनों मस्त उड़ रहे थे। राजा ने बोला कि ये कैसे चमत्कार किया? तो राजा ने पूछा, तूने क्या किया? उसने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, जिस शाखा पे बैठा था उस शाखा को मैंने काट दिया। अपने आप उड़ने लगा। तो कौन सी शाखा पे आप बैठे? अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो अदा करनी। जितनी बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है उतना ही बड़ा नायक हो जाता है। असफलता के बाद जब सफलता मिलती है तो नायक उतना ही बड़ा हो जाता है। हर किसी व्यक्ति ने जो सफल है, शीर्ष पर है, कभी न कभी असफलता का मुंह। हनुमान जी ने बोला, बता भाई, अब हम हार गए, बता क्या करें? अर्जुन बोला, अभी बताता हूं क्या करना है तुम्हें। तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने बोला, अभी नहीं, सही समय का इंतजार कर, सही समय पर उपयोग करेंगे। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा, चल भाई, अब जरूरत है उसकी, अब वानर की जरूरत है। वर मांगा था ना, अब मांगने चलते हैं। बोले, मैं नर हूं, मुझे वानर की क्या जरूरत है? उसने बोला, बेटा तू तो नर है, त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। बोला, आप साथ चलो, अकेला नहीं जाता, खतरा है। आपकी आइडेंटिटी अब है कौन? आप एक गरीब आदमी है, वो आइडेंटिटी है। आप एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, आइडेंटिटी है। मैं इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा, ये आइडेंटिटी है। इंग्लिश तो मैं ही बोल के दिखाऊंगा, ये भी आइडेंटिटी है। कैसा आइडेंटिटी बिल्ड होता है? उसके बनता है आपका बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ क्या है? हाथ पे अगर आप टैटू कर लेते ना, टैटू, ये पानी से मिट जाएगा, साबुन से मिट जाएगा। आपके शरीर का टैटू है ना, ये तो सर्जरी करने पे मिट सकता है, लेकिन आपके जो ब्रेन का टैटू है, इसको कोई सर्जन भी नहीं मिटा सकता। आपकी नजर का इलाज तो कर देगा डॉक्टर, नजरिया का नहीं कर पाएगा। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके ग्रुप में 8 लोग हैं जो फिटनेस को लेकर बड़े जिज्ञासु हैं और फिटनेस को लेकर बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पेट निकला ही नहीं होगा। चैलेंज है। और लेकिन अगर आपकी संगत में सब रहते हैं आड़े टेढ़े, आपका भी 15-20 दिन बाद हाल वही होने वाला है। A people is known by the company, सुना ना आप लोगों ने, डालोगे है ना? आदमी की पहचान उसकी देने के संगत बजाय किसी दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप उसे कहते हैं कि वो आपकी जान है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वाकई में आप ऐसे करते भी हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी आपके लिए वही सोच रख रहा हो, क्योंकि आपने ऐसा सोचा है, आपने उस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। हो सकता है कि उस इंसान ने आपको इतने इंपॉर्टेंस दी ही नहीं हो। फिर एक दिन आता है जब आपको ये लगना शुरू होता है कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, और आप दुखी होते हैं कि आपने तो सामने वाले इंसान के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन वो आपकी वैल्यू भी नहीं समझ रहा है। याद रखना कि ये दुनिया सिर्फ उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो पहले खुद का सम्मान करते हैं। यदि आपको ही अपनी वैल्यू नहीं है तो ये दुनिया आपकी वैल्यू क्यों करे? झुकना बुरी बात नहीं है, आप भी झुके, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपका सम्मान बरकरार रहे।
यदि बात समझ में आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।